गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में भयावह युद्ध छिड़ा हुआ है। उसके अलावा अमेरिका में भी कल न्यूयॉर्क में हमला हुआ था और श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान का राष्ट्र प्रधानमंत्री चेंज हो चुका है और उसके अलावा अब देश में आर्थिक जो अन्न भंडार है, अनाज जो लोग खाते हैं, ग्रेन, जो भारत से काफ़ी हद तक बाहर से जाता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा अनाज का उत्पादक है। अनाज का उत्पादक होने के साथ साथ भारत अपने लोगों का तो पेट भर रही है। और मोदी का एक दैनिक नव भारत में अभी का अभी रिलीज में एक न्यूज़पेपर में था कि अभी जो मीटिंग हुई कल, वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी अमेरिका के साथ। और उसके अलावा वो बोल रहा है कि डब्ल्यूटीओ अगर हमें परमिशन देता है तो हम दुनिया के लोगों का पेट भरने के लिए तैयार है। वही किसान जो भारत में रहने वाला, उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतना कुछ भारत के सरकार ने इतना ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी जो किसानों को अमीर बना पाए। इतने दिनों से जो पॉलिसी चल रही है काफ़ी हद तक ना कुछ करने वाली। उसके अलावा अभी किसानों ने आंदोलन किया था 3 कृषि के कानून के ऊपर, वो भी डिजिटल में ही है। अभी तक उसकी हार्ड कॉपी पे कोई सिग्नेचर वगैरह मोदी गवर्नमेंट द्वारा संसद में उसको पेश हटाने की कवायद की, अभी तक पूरी तरीके से हटाया नहीं है। मैं सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूँ कि किसानों के आय दोगुनी कराने के लिए तीनों कृषि कानून को हटाया जाए, नई पॉलिसी बनाया जाए और किसानों के जो एमएसपी रेट है उसको दोगुने तिगने किए जाए। अगर ऐसा नहीं करती है कोई सरकार तो कोई हक नहीं है भारत के का जो अन्न भंडार है वो बाहर भेजने का है, क्योंकि ना ये मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। 70 साल के लिए लोगों को कांग्रेस को दोष देने वाली मोदी सरकार बोली कि किसान क्या किया उस जिस देश को किसी कृषि प्रधान बनाने का योगदान इंदिरा गांधी, नहर, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कांग्रेस, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और अनेक तरह की क्रांति चलाकर कांग्रेस ने जिस देश में परिवर्तनकारी काम किया। और मोदी सरकार की गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट पर प्रत्यारोप करती गई कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। 70 साल का ही नतीजा है जो भारत आज बाहर के देशों को अनाज भेजेगा, क्योंकि अपना अन्न भंडार फुल करने के बाद आर्थिक आपात स्थिति में भारत दूसरे देशों को अनाज बेच सकता है। ये कांग्रेस सरकार की ही देन है, कोई मोदी गवर्नमेंट की देन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और किसान भाइयों संगठनों से भी अनुरोध करता हूँ कि भयावह आंदोलनकारी जीव शब्द कहकर मोदी ने पुकारा था 2024 में आने वाले इलेक्शन में। किसानों से विनम्र अनुरोध है, क्योंकि न तो इन्होंने उद्योग अरबपतियों का कर्ज कोरोना काल में माफ़ हो सकता है, तो किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो सकता है क्या? उद्योगों अरबपतियों का, अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, सभी लोगों का जो माफ़ किया गया। आपने एयरक्राफ्ट बेच दिए, आपने रेलवे को बेच दिया, काफ़ी कुछ भारत की संपत्तियों को बेचने वाला बनी मोदी सरकार। वो उसका टैक्स का पैसा कहाँ है? पेट्रोल डीजल ने आपने जो 9 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल के ऊपर 2014 में, आपने उसे 29 रुपये कर दिया। तो डीजल पे 3-4 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आपने उसे 20-22 रुपये कर दिया। तो इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ने बाद, स्पेशली एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद ऑलरेडी वेट बढ़ता है। दूसरी सरकारों ने, जहाँ पे पेट्रोल डीजल कम है राजस्थान के अलावा, तो वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए। जहाँ पे कम है वहाँ पे वेट 0% कर दिया गया। अगर राजस्थान सरकार अगर 0% वेट कर दे तो इसमें जो कल्याणकारी योजना में बाधा पड़ती है, इसलिए पेट्रोल थोड़ा राजस्थान में महंगा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को न तो जो ईस्टर्न कैनाल वाली योजना है, न तो उसको राष्ट्रीयकरण का दर्जा भी मोदी सरकार नहीं दे रही है। जहाँ पे वास्तव में राजस्थान की विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद, जहाँ पे अकाल या सूखा पड़ता ही रहता है, उसको भी आप पानी के लिए 90% पैसे नहीं दे रहे हो केंद्र सरकार की ओर से। ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मोदी ने अपने भाषण में जोधपुर के आए दौरे में साफ कहा था। नहीं हो तो आप ट्विटर खोल के देख लीजिए, उसका वीडियो पता चल जाएगा आपको। बट मोदी सरकार के द्वारा सत्ता में आने की भूख ने लोगों को अंधा कर दिया है। और लोगों ने भी अब मंदिर मस्जिद के मस्जिद के नाम पे वोटिंग करना चालू कर दी है। लोगों से अपील है, ये सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले लोग हैं, इनके अगर आप वोट करोगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो 5-10 साल तक चलती रहेगी, लेकिन ये देश जो दिशा में बढ़ रहा है वो दिशा गलत है। न इसमें किसानों का भला हो रहा है, न इसमें युवाओं का भला हो रहा है। कुछ तबके को ही इसमें फ़ायदा हो रहा है और कुछ तबके की दौलत बढ़ती 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 ही जा रही है।
जो पहले ही पैसे वाले हो वही पैसे वाले बोले आप नहीं, तो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो तो आपको पता चल जाएगी कि जो अरबपति और संपत्ति को धनी वर्ग की संपत्ति और बड़ी है, गरीब मध्यम वर्ग और कमज़ोर कमज़ोर बनता गया, क्योंकि कोरोना में उनकी इनकम काफ़ी हद तक कम हुई है। और किसानों के लिए तो आय दोगुनी, जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो कोरोना काल में भी किसानों ने दिया था, उसके बावजूद उसको बजट में भी सीधी प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं दी गई। जो अब पंचवर्षीय योजना की तरफ बजट पेश किया गया मोदी सरकार द्वारा, अभी तुरंत निजात की जरूरत के लिए पंचवर्षीय योजना नहीं, तुरंत कैश की जरूरत थी, डिमांड की जरूरत थी, किसानों को मदद की जरूरत थी, आर्थिक पैकेज की जरूरत थी, जो डायरेक्टली किसानों को ट्रांसफर। और वो 500 पीएम किसान निधि योजना की, आपके 500 6,000 रुपये वाली योजना के 6,000 में कोई खाद बीज नहीं आता भैया। 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता है किसानों के लिए, 6,000 में कुछ नहीं होता। हाँ, कांग्रेस ने पीएम किसान निधि जैसी कोई योजना नहीं लागू की, बट उसमें खाद बीज कांग्रेस ऑलरेडी पहले ही दे रही थी, तो आप उस योजना से कंपैरिजन करना तो छोड़ ही दीजिए कि पीएम किसान में निधि योजना में ऐसा कुछ किया गया। पीएम किसान निधि में योजना वो अगर देना ही था तो आप हर किसान को 12,000 रुपये 18,000 रुपये का पैकेज दो। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना लागू करो, वो जो 75 के वो जैसे फार्म हाउस हो जाता है उसको पेंशन चालू की जाए। जैसे कि गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर होते हैं, आप पेंशन चालू करते हो, हर कर्मचारी रिटायर होते हैं आपको पेंशन चालू कर देते हो, आपको सांसदों के भत्ते मिल रहे हैं, आपको अलग से सब कुछ मिल रहा है। और किसानों को 500 रुपये दे के आप उल्लू बनाना चाहते हो, महीने के 500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आ जाए साल भर में, उससे क्या किसान अपने परिवार का पेट पाल सकता है? आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, खाद तेल से लेके पेट्रोल डीजल और उसके अलावा नमक चीनी सब कुछ महंगा हो गया। वो 500 रुपये में अपना पेट नहीं पाल सकता किसान, अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो आप लोग तो यही चाहते हो किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए, वो खेती करता रहे और हम हमारा काम चलता रहे, है ना? मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसन टू मी। और आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ये जी वास्तव में इंडिया की हकीकत है। और जो मोदी सरकार के द्वारा जो वादे किए गए, वो कोई एक भी वादा सब जुमलेबाजी है। 15 लाख का वादा हो गया, काला धन लाऊंगा, आपने नोटबंदी कर दी जिससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक लॉस पहुंचा। अपने गलत तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट दो सिर्फ दो टैक्स स्लैब के साथ लेके आ रही थी, लेकिन उनके पास क्या उस समय क्या कि पॉलिटिक्स में पूरे संसद में सदस्य न होने के कारण वो अपना इस एक्ट को लागू नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन वो सही थे क्योंकि उन्होंने आर्थिक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने में सहायता की। कोई कांग्रेस बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सच्चाई है, सच्चाई के सामने आनी ज़रूरी है। थैंक यू।